ये उद्देदास जी महाराज हैं, इनके दाद जी के नाम से जाने जाते हैं। दादू जी महाराज के जो भी यहाँ आता है संकल्प लेके दाद खाज खुजली वो पीड़ा मिटाता है। वो निशान हो जो गोटा चूच सी घर का बोला वो तो दाद है गए यार दादी को नहीं बात चूच सी बन गई जब मैंने स्कूल में जाता टाबरियाँ कहता सिंगलो आ गए हमारे जीवन ताऊ जी होया करता शामिया में वहाँ कहो बोले दादो जी का पग लिया दो केरे पर पानी लगा गए दादो जी की मेहर हुई तो वो ऊपर नाका ही हो गया वो सिंह सो अब वो तो निशान रहे है। ये मंदिर ने कोई मान तो को नहीं कोई बूझ तो को नहीं यार बारी काट जाता चल जाता फिर धीरे धीरे खुद परसों देने लग गया जान लग गया से हर आदमी आना शुरू हो गया। राम राम जी, मैं अंकिता कैमरामैन योगेंद्र जी के साथ झलको जरूर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं थाना लेके आई हूँ लोसना बड़ा गांव के अंदर। अठापा पहुँचे यहाँ एक मंदिर के अंदर जिन्हें यहाँ बोले जाए कि ये दादू जी को मंदिर है। तो दादू जी की कोई पुराने ज़माने की कहानी है। वो मंदिर 500 साल पुराना बताए जा रहे हो। तो आज अठा के लोगों पर जानेगा कि मंदिर की क्या विशेषता है और अठा दादू जी जगह के दे चमत्कार भी दिखाएंगे। राम राम चाचू जी। राम राम जी। झलको चूरू को स्वागत है दादू जी की धरती पर। दादू जी की समाधि में ये उद्देदास जी महाराज हैं, इनके दाद जी के नाम से जाने जाते हैं। भूतपूर्व 1515 ईस्वी में इनकी समाधि ली गई। नवमी के दिन लोसना बड़ा में समाधि हुई। इनके 2 शिष्य थे। एक शिष्य यहाँ समाधि देने के बाद में बड़ा गांव इंदोखला के अंदर पहुँचा। बोले दादू जी दाद जी महाराज की आज समाधि होगी। उनका उर्फ नाम उद्देदास जी था। जो वहाँ वो शिष्य भाव पहुँचा तो वो ठाकुर जी के मंदिर में पलक लगाए माला वगैरह कुछ मंत्र साधना कर रहे थे। तो इस सेवक ने लोसनावा के सेवक ने वहाँ पहुँच के देखा तो ये क्या चीज़ है। उद्देदास जी महाराज की वहाँ समाधि दे चुके हैं, यहाँ विराजमान है। तो उस चेले ने कहा बोले अपने दोनों मिलके यहाँ उद्देदास जी की समाधि और दे देते हैं। तो इंदोखला गांव में ठाकुर जी के मंदिर में समाधि है। यहाँ पे पूर्व दिशा में है, यहाँ उत्तर दक्षिण में है। ये दादू जी महाराज के जो भी यहाँ आता है संकल्प लेके दाद खाज खुजली वो पीड़ा मिटाता है। और इसके पास में जनको महाराज जी का जो मंदिर है वो लगभग 60 से 65 साल पहले है। जीवनदास ने इसका निर्माण कराया और उसका सहयोग रामकुमार सेठ ने किया। दादू जी महाराज के कुछ दिन पहले डाबाल परिवार के लोसना के यहाँ से 100-150 साल पहले रतन नगर में सेटल हो गए। उनके पोता पड़पोता सड़सोता आए, उन्हें जो दादू जी ने दर्शन दिए। उन्होंने 17 से 18 फीट की ये गुम्मट बनाने का निर्णय लिया। फिर बच्चों ने ऐसे ही टाइम निकाल दिया। फिर उनकी माता जी ने ये बोला तुम्हारे पापा जी का जो संकल्प है, अपने दादू जी ने जो साथ दिया वो देते आ रहे हैं, तो आप ये मेरी एक कहानी सुनो। और मैं आज 5-4 साल में जाने वाली हूँ, तो आप कम से कम 17 फीट का गुम्मट कर दो। फिर वो कुछ मिस्त्रियों से, अपने परिवार वालों से, लोसनावासियों से संपर्क किया। फिर वो यहाँ आए। फिर शो भगवान मिस्त्री ने इसका बेड़ा उठाया। बोले इसको चलो हम करते हैं। उन्होंने कुछ बजट दिया तो उस बजट में उनका गुम्मट तैयार हो गया। शो भगवान मिस्त्री ने इसको 23 से 25 फीट ऊंचा ले गए। फिर कुछ के बाद में इस बास मोहल्ले में बनियों, खाती, स्वामी, कुछ अन्य जाति इसके साथ जुड़ी। किसी ने गाड़े का सहयोग दिया, किसी ने टाइल का दिया, किसी ने पैसे का दिया, किसी ने दूध का दिया। तो आज ये एक भव्य रूप में मंदिर उभरता आ रहा है और गाँव में सुख शांति रहती है। जब ब्याह शादी फंक्शन जो भी होता है दादू जी के पहले यहाँ कार्ड चढ़ोते हैं। दूध दही जो भी होता है उनके दादू जी के यहाँ प्रसाद के रूप में आता है। और खाज खुजली पीड़ा ये दादू जी मिटाते हैं। ये प्रणावली जीवनदास ने जिनको महाराज की अगरबत्ती चालू की वो प्रणावली आज भी जीवित करते हैं। श्यामलाल उनके पुत्र अगरबत्ती दिया धूप उद्देदास जी की भी करते हैं। और गांव के फिर कुछ साल पहले लगभग 60 से 65 साल पहले गुगन महाराज महत भागीरदास स्वामी ने यहाँ पे हवन चालू किया। वो 5-10 साल चले। फिर गांव में विवाद होने चालू हो गए। बोले वहाँ तो ठग लगड़ी मचा रखी है। वो फिर हवन बंद हो गया। फिर कुछ टाइम के बाद में मुकनाराम साहण, पन्नाराम खाती, बनवारी लाल, गोपी स्वामी, शो भगवान श्यामी, ये फिर लोगों ने से चंदा इकट्ठा किया। चंदे के अंदर वो तू मैं चलती रही। फिर वो कुछ दिन हवन चला, फिर वो भी बंद हो गया। फिर शो भगवान स्वामी, बनवारी लाल जांगेड़, सोनलाल प्रजापत, अमर सिंह सारण और शास्त्री देवकन स्वामी, उनके साथ एक भजन मंडली तैयार करी। वो 14 या नवमी को यहाँ एक महीने में 2 बार सत्संग करते हैं। उसमें 5-10 भगत आते हैं, सुनते हैं। गांव के श्रोतागण भी सुनते हैं। नवमी की इनकी दोग लगती है, 8 का इनका जागरण लगता है। फिर इसके साथ जुड़ते गए वो हवन कुछ टाइम चला। उसके बाद में वो बंद हो गया। फिर बनवारी लाल खोड़ा खाती लोसना का, उसने ये संकल्प लिया कि मैं मेरे जीवते जी ये 12 महीने में एक बार हवन करूँ। गांव का कोई चंदा दे तो ठीक है, नहीं मेरे पाव घी में मेरे घर से ला के हवन चालू रखूँ। उसके साथ में कुछ
सेवक जुड़ के, जैसे स्वामी परिवार, बनिया परिवार, ऐसे दानदाता ऐसे हवन में जुड़े। वो अपने सरदा सारू, किसी ने घी दिया, किसी ने दूध दिया, किसी ने धूप दी, किसी ने कुछ दिया। और पंडित के रूप में पहले तो अलग से पंडित लाते थे, बजट ज़्यादा होता था। अब गांव का ही एक पंडित है मूलचंद, उससे ये विधि विधान से कुछ हवन करा लेते हैं। उसकी भगुती वगैरह सब में वितरण कर देते हैं। भगुती काचे दूध में अगर लेते हैं तो अपने कष्ट पीड़ा मिटाते हैं। इस प्रकार उदयदास जी महाराज की ये समाधि है, जीवन समाधि है, 2 जगह है। अंकल जी थे दादो जी के मंदिर में हो तो के चमत्कार देखियो थे? चमत्कार में तो मेरो खुद पर होड़ो ही बताइयो है, दूसरा को तो और बतानिया बड़ा ही कि मेरा वो निशान दिखा है ना थाने सन, वो निशान हो जो कोटा चूंच सी घर का बोला वो तो दाद है गए यार, दादी को नहीं बात चूंच सी बन गई। जब मैंने स्कूल में जाता टाबरियाँ कहता सिंगलो आ गए हमारे जीवन ताऊ जी होया करता शामिया में। वहाँ कहो बोले दादो जी का पग लिया धो केरी पर पानी लगा के। जब 18 आयो मैं 15-20 दिन आयो भी के बाद कमाई वो खरूट सो के अरे दादो जी की मेहर हुई तो वो ऊपर नाका ही हो गयो वो सिंह सो। अब वो तो निशान रहे तो मेरा तो देखने में चमत्कार ओ ही दिखो मन तो। और पहली की बताओ जकी बूढ़िया बताओ बात सुनेड़ी है कि 18 दादो जी समाधि ले ली और फिर बड़े गाँव में जाके और बटा समाधि ली है। 8 आदमी गयो के समाधि ले ली गए। महाराज जी बैठे गए, जब बैठे सत्संग करने लग रहा बैठा, बैठा जाके ओजू समाधि ली। वो चमत्कार बूढ़िया को बताएड़ो बतावा और मेरो खुद को देख वो चमत्कार हो है। वो दादो जी का पग लिया धोया जब वो खत्म हो गयो। गांव में कभी बारिश ना हुआ तो अठे मंदिर में होम करन बारिश भी हो जावे? हाँ बिल्कुल, गांव का मिलके सारा होम वगैरह करें अठे। बारिश खूब अच्छी बारिश हो जाए और कई बार बारिश लेट हो तो पूरा गांव का अठे मिलके हवन वगैरह चालू करें तो बारिश अच्छी हो गांव में सुख शांति भी रहे। और मंदिर बड़ो चमत्कारी मंदिर है और पूरा गांव में मानना है। और भजन संध्या भी सारी हुए है, पूजा पाठ भी बढ़िया करे हैं और बढ़िया चमत्कार है को दादू जी को। और हमेशा कोई दूर दराज का भी यात्री आवे यहाँ कई बार धोख लगाना आवे। ये मंदिर ने कोई मान तो को नहीं, कोई बूझ तो को नहीं, या बारी काट जाता चल जाता। फिर धीरे धीरे खुद परसों देने लग गया, जान लग गया से हर आदमी आना शुरू हो गयो। तो खूब चमत्कार हो गयो हमको। और अब आगे काम बढ़तो जा रही है, चालतो जा रही है। और अभी देख लो कितो काम हो गयो, शिखर बन गयो, सारे कमरों बन गयो, मंदिर की टाइला टूला लग गई, खूब चमत्कार है। दूर दूर आवे। ये मंदिर के अंदर वही शमशान भूमि को रस्तो गुजरा है, वो पहली बार देखियो? हाँ, ये मंदिर के अंदर अठे की गुजरे। ये मंदिर के सामने अठे भी एक प्राण सांकड़ो पूरो मिलियो। और जो हो ने इके आगे कोई पूरो आदमी जलाएड़ो होगा मालिक जाने में, तो इन सहयोग करियो। जब मैं मारा हाथ हूँ इन काट के मुसाण भूमि के अंदर छोड़ के आया। पूरा आदमी सुते है और पूरे नहीं आए बालेड़ो हाथ दोनों ही पग सिर सारो ही। हवन होती टाइम में अगर बाई चांस कोई की मृत्यु हो जाए बिन लेके आवे तो कोई दिक्कत को नहीं? कोई दिक्कत को नहीं। आई चीज़ बा संता ब्रह्मचारी अरे बा मुसाण भूमि है ही भाई, एक मंदिर है वो भी मुसाण भूमि है, जगह भी बढ़िया जगह है, कोई दिक्कत को नहीं हो रहा है। और जो भी चीज़ की आस लेके आवे वह पूरी हो। तो ये जो दादो जी है उदयदास जी को परिवार है कि? परिवार का यहाँ के, हाँ हमारे ही समाज का ही मारो ही परिवार है। ठेठ मंदिर में आओ पूजो तो दादू जी थाने चमत्कार भी दिखाएंगे? चमत्कार इतना कौन पर, लेकिन मारे पापा जी बतावे के बान एक बार दर्शाव भी हो रहा है दादू जी का। वह बताया करे के बैठे एक दिन आया पूजा करने, मारे दादू जी टाइम जो बान दर्शाव हो जब भी टाइम पापा तो बेरो को नहीं हो के दादू जी दर्शाव दियो है। जब पापा थोड़ा डर लग गयो, जब पापा पाछा घरे गया, जब पापा घर जाए के दादू जी ने बताई, जब दादू जी बोलिया कि भाई दादू जी महाराज तो दर्शाव दियो है। जब फिर पापा वापिस आया, जब वापिस तो दर्शाव कौन दियो, लेकिन पापा ने एक बार दर्शाव जरूर दिए दादू जी महाराज को। आज खुजली ठीक हो जावे तो इसो कुछ ओढ़ो है कि थारे सागे भी कथे दादू जी ने पूजे और वो ठीक हो गया? हाँ बड़ी बार हो जा, कोई दूध जद अठे आवा पूजा जद ठीक हो भी जावे हमारे, और भी घणाई जन आवे अठे। अब वो अठे हवन कुंड बनाएड़ो है और वो छतरी के नीचे है सगाई अठे की रस्तो है शमशान भूमि माई न जान खातर। पण एक माँ बा अड़चन आवे को नहीं, किया को नहीं आवेगा। हवन हो है वो सुबह का टाइम में हुआ है। अगर कोई यहाँ को काम हो जाए मौत हो जाए तो अठे का कार्यकर्ता यहीं बा जगह बनाओ अठे हवन करें। बन बेरो हो जाए या तो हवन करनो कैंसल हो जाए। और या कोई शाम को हिड़ो है, कोई मौत हो हिड़ी हो अठे आने वाला की, अठे शमशान है बाणिया को और श्यामिया को, 2 ही जाति को शमशान है। तो बन बेरो है आप होम तो करा आज, लेकिन रात ना आ कहानी होगी तो अब होम को नहीं हुआ, वो कैंसल हो जाए। अठे आने जाने की कोई दिक्कत को नहीं हुआ।
आजकल जी हाँ इतना भगवान की मान्यता कम ही है लोगों में, तो दादो जी एक ही चीज़ के लिए एक अनोखो अपने उदाहरण है। दादो जी महाराज एक ऐसी शक्ति है, अगले की आत्मा में विराजमान हो जाते हैं तो वो दादो जी या देवी देवताओं को मारने को मजबूर हो जाता है और उसको ऐसा कोई पर्चा देते हैं या ऐसी कोई सहायता करते हैं जैसे कि आर्थिक मानसिक शारीरिक जो पीड़ा होती है वो दूर होती चली जाती है। तब दादाजी की ओर झुकाव लोगों का रहता है और जो भी ये चमत्कार करते हैं वो बता के नहीं करते हैं। जो एक बार इनके 9वें या 10वें को जो दर्शन कर लेता है या इनके चरणों का जो जल ग्रहण कर लेता है उसकी आत्मा भी तर्पत होती है और उसकी बुद्धि है वो एक बुराई की तरह न जाके अच्छाई की ओर मोड़ देते हैं। इसी कारण से उदयदास जी महाराज जी को ये यहाँ के आसपास के जो भी है गांव आसपास ग्वांड जो इनके समाज से जुड़े हैं या साधु संत हैं वो इनको नमन करते हैं। इस प्रकार से उदयदास जी महाराज जी को मान्यता है। मंदिर में जब दादो जी पूजा हुआ तो के प्रकार हुआ पूजा हुआ? दादो जी की पूजा इनके नाम से पुकारा जाता है, उदयदास जी महाराज की जय हो जय हो। फिर जगदीश जी की आरती जो ओम जय जगदीश हरे सभी घरों में गाई जाती है वो इनकी गाई जाती है। और ये एक आगे दीपक में बत्ती खड़ी बत्ती या आडी बत्ती जला दिया जाता है, उसके आगे एक धूपिया रखा जाता है। जहाँ अपने हिंदू परंपरा में जो आस्था से करते आ रहे हैं उसकी एक जोत लेते हैं, तो जोत लेते हैं तो ऐसे मान लेते हैं अपने जो इष्ट देव या कुल देव है वो विराजमान हो गए। उनकी अपने भगवती अपने बच्चों को लगा देते हैं तिलक में या जीभ पे, तो अपने तसली हो जाती है कि अपने देवता है वो जागृत है। आज अठे के लोगों आप बात करी कि दादो जी के प्रति कितनी भक्ति है आगे मन के मायने, तो आप देखो कि दादो जी की भक्ति करने में अठे कोई खाज खुजली फोड़ो हुआ तो वो ठीक हो रहा है। तो वो वीडियो थाने की शौक लगे मैंने कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थारे आसे पास भी अगर कोई ईशो मंदिर हो जठे भगवान को चमत्कार होता है तो कमेंट करके बताइए, मैं बैठे ज़रूर पहुँचेगा। और वीडियो ने लाइक करियो। धन्यवाद।